नमस्कार। आज जो है हम सभी जो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अलग अलग कंपाउंड के साथ किस तरह का रिएक्शन करता है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। और एक्चुअली जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस होते हैं वो एक तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब दिस में बी एल्काइल और एलाइल और विनाइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका मतलब है कि आप इससे सिंपली डिनोट करते हैं कैसे, आप सिंपली इसको लिखते हैं RMG एंड X। ऐसा ये जो R फंक्शनल ग्रुप है ये इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ये इन चारों में से कोई भी हो सकता है। एल्काइल का मतलब क्या होता है? एल्काइल का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि आप किसी को भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक CS3, ऐसे एक हाइड्रोजन कम करके आप ले सकते हैं। एलाइल मीन्स होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एलाइल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे लिख दिया जाए, एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ मैं कि CS2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2। तो अगर इस तरह का कंपाउंड है तो इसे हम एलाइल कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। विनाइल, अगर हम विनाइल को देखें तो विनाइल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विनाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ऐसा। एथिलीन है, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर आपने कम कर दिया है तो उससे हम विनाइल कंपाउंड कहते हैं। ऐसे ही एराइल कंपाउंड मतलब होगा कि सिंपल आपका एरोमेटिक रिंग हो जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो। इट मीन्स आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C6H5 से, ऐसा। तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो आप इसे कहते हैं एराइल। तो हम सभी जान रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। तो ये जो है आपका एल्काइल, एलाइल, विनाइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इनमें से किसी एक को लेकर के मैग्नीशियम हैलाइड, आप इस रिएजेंट को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, एक्चुअली जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है तो उसमें होता क्या है, तो एक नया जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप जो है एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्मेशन को आप देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे आसान रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, तो हम ऐसे कंपाउंड को देखेंगे जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स हो। तो कंपाउंड्स विथ एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स। तो एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कहने का सेंस क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन कहने का सेंस है कि रिएक्शन हम किसके साथ देखने जा रहे हैं, हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं या तो वाटर के साथ, या फिर रिएक्शन किसके साथ देखने जा रहे हैं, हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं एल्कोहल के साथ। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वाटर या एल्कोहल के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में जैसे हम ले रहे हैं, एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं हम कैसा, हमने लिया CS3 Mg एंड Br, ऐसा। हम सभी जान रहे हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। इट मीन्स इट हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम हैज़ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम लगाते हैं। एंड प्लस अगर हम वाटर के साथ पहले रिएक्शन देखते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो वाटर के साथ रिएक्शन कैसे देख सकते हैं, इस तरीके से वाटर को लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी पोलैरिटी होगी क्योंकि यहाँ पर हेट्रो एटम्स हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्टेड होगा किस साइड में, ये शिफ्टेड होगा ऑक्सीजन के साइड में, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कहने का मतलब है कि जब कभी भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हम आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा एटम जो होगा वो किस एटम के साथ ऐड अप किया जाएगा। जैसे अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो जो रिजल्टेंट आपका बनेगा, जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपका आने वाला है वो किस तरीके से आएगा, वो हो जाएगा आपका CS3 और ये हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH3H
प्लस और क्या लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा MgOH Br। इट मीन्स जो आपका रिजल्टेंट कंपाउंड है वो कैसा है, आपका जो रिजल्टेंट कंपाउंड है हमेशा कैसा होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मीन्स आपने जिस तरह का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स ले रखा होगा वैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया भाई मेथेन है, तो ये मेथेन यहाँ पर होगा। तो ये ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही साथ हम किसके साथ रिएक्शन देख सकते हैं, इसके साथ ही साथ हम रिएक्शन जो अगला रिएक्शन देखेंगे किसके साथ देखेंगे, हम अगला रिएक्शन देखने जा रहे हैं CH3MgBr एन प्लस। इस बार जो एग्जांपल हमारे पास होगा एल्कोहल का लेंगे, तो एल्कोहल हम एक एल्कोहल हमने ले लिया ऐसा और इसके साथ रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और सभी फिर से जानते हैं पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऐसे यहाँ पर भी होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो फिर से जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो किस तरीके के होंगे, तो प्रोडक्ट आपको देखने को कैसा मिलेगा, CH3 एंड प्लस MgOH एंड Br। कुछ ऐसा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस तरीके का, ऐसा इथेन है ऐसा। तो ये रिएक्शंस किसके साथ हमने देखा, ये रिएक्शन देखा एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। इसके साथ ही साथ हम गिरनार रिएजेंट्स के दूसरे रिएक्शंस को भी देख सकते हैं। अगर हम दूसरे रिएक्शंस की बात करें तो दूसरे रिएक्शंस की हम बात करेंगे तो रिएक्शंस किसके साथ हम देखने जा रहे हैं, रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड्स having carbonyl ग्रुप्स। ऐसा एसएम कंपाउंड्स को देखने जा रहे हैं जिसमें क्या है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होगा। जैसे हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस किस पर है, हमारा फोकस है किन किन के साथ रिएक्शन देखने को। तो फर्स्ट केस हम जो देखेंगे वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो पहला रिएक्शन देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। दूसरा रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, दूसरा रिएक्शन देखेंगे ऐसे एल्डिहाइड को लेंगे, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी दूसरे एल्डिहाइड को लिया जा सकता है। तो दूसरा रिएक्शन देखेंगे एस्टल्डिहाइड के साथ। एस्टल्डिहाइड के साथ, और जो तीसरा रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, किसी भी कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ। ऐसा इस तरीके से हम रिएक्शंस को देखने जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि रिएक्शन जो होगा किसके साथ देखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम रिएक्शंस को देखें तो हमें सब फॉर्मल्डिहाइड का पहले फार्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और अगर हम एक गिरनार्ड रिएजेंट को ले लें तो CH3 MgNBr। और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर हम दिखाएं तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शिफ्ट करें, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ये यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लिखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट को, तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होगा कार्बन के साइड में, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऐसा, और ये बॉन्ड आपकी ब्रेक करेगी इस तरीके से। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज के साथ एंड MgBr, कुछ ऐसा। और साथ ही साथ क्या होगा, ये CH3 एडअप हो जाएगा ऐसा। ये CH3 कौन सा है, ये वाला CH3 है जो यहाँ पर एडअप किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या बचा है, H ऐसा ये। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। फर्दर जो होगा, फर्दर हम इसके हाइड्रोलिसिस कर देंगे ऐसा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा हमारा, और इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिएगा ऐसा ऐसा इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड आप लिख सकते हैं
HCOH, CH3 हमने यहाँ लिखा था, CH3 या आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, और इसी कंपाउंड को आप लिख सकते हैं किस तरीके से, और CH3CH2OH, ऐसा। ये इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट आपका ये है, दिस इज अ 1 डिग्री एल्कोहल, और बचा हुए पोर्शन को आप लिख सकते हैं किस तरीके से, MgOH Br। तो ये रिएक्शन हमने देखा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ओके, थैंक यू।